एक छोटा बालक अपने साथियों के साथ खेल रहा था। घर में सब उसे नन्ही नाम से बुलाते थे। पास ही आम का एक बाग था। बच्चों का मन हुआ क्यों न बाग में जाकर आम तोड़कर खाए जाए। सब बच्चे राजी हो गए। बालक नन्ही भी उनके साथ आम के बगीचे में चला गया। माली की नजर बचाकर बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए और आम तोड़ने लगे। नन्ही चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। बालक के एक साथी ने उसे उकसाया, अरे बुत बना क्यों खड़ा है नन्ही, आजा दो चार आम तू भी तोड़ ले। इस तरह चोरी से पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने में नन्ही की कोई रुचि नहीं थी। उसका मन इस काम के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच एक गुलाब के पौधे पर खिले सुंदर फूल पर उसकी नजर पड़ी। हवा में धीरे धीरे हिलता गुलाब उसे जैसे खुद ही अपनी ओर बुलाने लगा। सुंदर गुलाब को देखकर नन्ही का जी ललचा गया और उसने फूल तोड़ लिया। नन्ही ने फूल तोड़ा ही था कि बगीचे का माली डंडा फटकारता हुआ वहां आ पहुंचा। भागो भागो कहते हुए बच्चे पेड़ों से उतरकर भाग खड़े, लेकिन नन्ही जहां का तहां खड़ा रहा। उसके हाथ में गुलाब का फूल देखकर माली ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, चोरी करता है, बता कहाँ है तेरा घर, चल मैं तुझे तेरे पिता के पास लेकर चलता हूँ। नन्ही सहम गया। उसके मुंह से निकला, मेरे पिताजी नहीं है। बालक का भोला भाला रूप और सरल आंखें देखकर माली रुक गया। माली का गुस्सा पहले से कुछ कम हुआ। वह बोला, जिनके भरोसे आए थे वे तो तुम्हें छोड़कर भाग गए। सोचो, जो संकट में अपने दोस्त को छोड़ जाए वे कैसे दोस्त होंगे। दोस्त ऐसे बनाओ जो साथ निभा सके। बेटा ऐसे काम मत करो जो तुम्हें गलत लगते हो। अच्छे बच्चे बनो। इस गुलाब की तरह ही अपने व्यवहार से सबको खुश रखो। नन्ही सिर झुकाकर माली की सब बातें सुनता रहा। उस पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने फिर कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसको सिर झुकाना पड़ता। हाँ, उसके कारण देश के लोगों का सिर अवश्य ही गर्व से ऊंचा हुआ। बालक नन्ही बड़ा होकर देश की